हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल के एबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं सभी लोग को। आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं, विस्तार रूप से उसकी चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम डेली करंट अफेयर्स क्लास में दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखें, उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो याद रखना, हर साल ये विश्व भर में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है नवंबर के। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास मेरी देख रहे हैं तो आप सबको ये लगभग याद हो चुका होगा। आप मेरे साथ बोलिए। तो देखते हैं 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को विश्व और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रेडियो विश्वग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात कर ले, शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर की बात कर ले, विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर की बात कर ले, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात कर लेते हैं, बाल दिवस भी और विश्व मधुमेह दिवस दोनों मनाया जाता है 14 नवंबर को। 16 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर की बात कर ले, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से आपका इंपॉर्टेंट डेज है, विश्व मधुमेह दिवस हुआ, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हुआ, विश्व नमोनिया दिवस हुआ, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हुआ और रेडियोग्राफी दिवस। इतने अगर आपको नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज याद है तो लगभग सही क्वेश्चन हो जाएंगे आपका एक क्वेश्चन। जैसे हर पेपर में एक इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। लेते अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में नवंबर में कौन 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं? तो उनको आपको बताना। अभी हाल ही में शपथ लिए हैं, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लिए हैं। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने शपथ लिया है, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं हमारे शपथ। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इनसे पहले BR गवाई थे, उनका स्थान ये लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा था। तो उसी पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल रहेगा 15 महीने का होगा, जो कि 9 फरवरी 2027 में रिटायर्ड होंगे। तो ये रहे सूर्यकांत जी, जो अभी शपथ लिए हैं। अगर आर्टिकल के बारे में बात कर ले तो आर्टिकल कौन सा है? 124 याद रखना। 2 के साथ पद है, 4 के साथ शपथ लेते हैं, तो ये सब उसमें विस्तार रूप से दिया है, तो आप जाकर उसको जरूर पढ़ लेना एक बार, जिससे आपका पॉलिटी भी तैयार हो जाएगा। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ 89 साल में। तो कौन थे? तो मशहूर अभिनेता थे, याद रखना। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो 8 दिसंबर 1935 में ये जन्मे थे और मृत्यु की बात कर ले तो 24 नवंबर 2025 को इनकी मृत्यु हो गई। धर्मेंद्र जी के नाम से जाने जाते हैं। ये एक भारतीय अभिनेता थे, राजनीतिज्ञ भी थे, क्योंकि लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं बीकानेर से बीजेपी का, तो इनको जरूर याद रखना। इनका अन्य नाम था हीमैन के नाम से ये जाने जाते थे। ये 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो याद रखना इनको। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीत लिए भारत ने। 2025 विश्व मुक्केबाजी 31 मार्च से 22 नवंबर के मध्य में ये चला है। मुक्केबाजी द्वारा आयोजित या विश्व मुक्केबाजी कप का पहला संस्करण था, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्राजील के फोज डू इगाकू में इसका आयोजन किया गया। तो इसको जरूर याद रखना, यह पहला संस्करण था या पहला चरण था। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में संघाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया संघाई महोत्सव। मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर की राजधानी की बात कर लेते हो तो इम्फाल है। वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। फिलहाल अभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में मोदी जी के फाइनेंस ईयर 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ % रहने का अनुमान कितना लगाया गया? तो 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया, तो इसको याद रखना।
अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में कौन सा देश 24 नवंबर से इजराइल को हथियार निर्यात करने का शुरू किया है? तो जर्मनी ने किया इसको। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ईटानगर है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पेमा खांडू है यहाँ पर मुख्यमंत्री। गवर्नर की बात कर लेते हैं तो केटी पटनायक है वहाँ पर गवर्नर। कांगटो चोटी अभी पूछा था हाल ही में, तो कांगटो चोटी कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर सियांग घाटी में 6 नई तितलियों की प्रजाति की खोज की गई है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में हरमन सिद्धू का निधन हुआ, वो कौन थे? तो गायक थे एक हरमन सिद्धू, जिनका निधन हो गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया? तो मार्जोली ट्रेलन ग्रीन ने यह इस्तीफा दे दिया ट्रंप के साथ विवाद होने के बाद में। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में बजाज फाइनेंस का नया CIO नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र गोहिल को नियुक्त किया गया, तो इसको जरूर याद रखना। हाल ही में सकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो बिरसा 101 है। अब बिरसा की बात है तो बिरसा मुंडा दिवस कब मनाया गया? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं, हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसको देख लेते हैं कहाँ पर आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया है। अब हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये हरियाणा में किया गया, इसको याद रखना।